नमस्कार। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब बाजार अचानक गिरने लगे और कुछ भी समझ में ना आए तो आखिर किया क्या जाए। जरा सोचिए, कोई सुबह उठे और देखे कि बाजार में भारी गिरावट है, लेकिन जब वो गहराई से देखे तो आंकड़ों का कोई मतलब ही ना निकल रहा हो। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो अच्छे निवेशकों को कंफ्यूज कर देती है। भाई हो क्या रहा है? और ये कोई बनावटी सवाल नहीं है। हाल ही में ठीक ऐसा ही हुआ जिसने इन्वेस्टर्स को हैरान और परेशान कर दिया। चलिए जरा इन चौंकाने वाले नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। अब ये बात सचमुच हैरान करने वाली है। चांदी की जो असल कीमत थी वो सिर्फ 4% गिरी, लेकिन उसी दिन एक सिल्वर ETF 20% तक लुढ़क गया। ये जो इतना बड़ा फर्क है ना, ये उस वक्त बाजार में फैली जबरदस्त अफरा तफरी और घबराहट को दिखाता है। जब निवेशक इस तरह के बेतुके उतार चढ़ाव देखते हैं तो जाहिर है घबराहट तो होगी ही, और इसी घबराहट में अक्सर सबसे बड़ी गलतियां हो जाती हैं। तो अब हम बाजार की इस बाहरी समस्या से हटकर उस अंदरूनी समस्या की ओर बढ़ते हैं जो असल में नुकसान पहुंचाती है, यानी निवेशक का अपना व्यवहार। देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। स्क्रीन पर लाल रंग में दिखने वाले नंबर डरा जरूर सकते हैं, लेकिन वेल्थ के लिए असली खतरा उन फैसलों में छिपा है जो लोग डर कर ले लेते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि बाजार का गिरना अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है उस गिरावट पर हमारा रिएक्शन। हमारे फैसले ही हमारी दौलत का भविष्य तय करते हैं, न कि बाजार की ये उथल पुथल। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं बेचते कि उन्हें कंपनियों या बाजार पे भरोसा नहीं रहा। असल में वो इसलिए बेचते हैं क्योंकि उन्हें अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है, चाहे वो कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या नौकरी जाने का डर। उस मुश्किल वक्त में अपना इन्वेस्टमेंट बेचना ही सबसे सीधा और आसान रास्ता लगता है। तो इस घबराहट में लिए जाने वाले फैसलों से बचने के लिए एक बिल्कुल साफ और स्ट्रक्चर्ड प्लान की जरूरत है। चलिए एक 3 नियमों वाले सर्वाइवल प्लान पर नजर डालते हैं। ये 3 बहुत ही सरल नियम हैं जो बाजार में गिरावट के दौरान शांत और फोकस रहने में मदद कर सकते हैं। पहला, इसे फेलियर नहीं सिर्फ एक वोलेटिलिटी का दौर समझें। दूसरा, बाजार किधर जाएगा ये सोचने के बजाय अपने पास जरूरत के लिए कैश रखने पर ध्यान दें। और तीसरा, घबराहट में अपनी एसेट्स बेचने के बजाय उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढें। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। पहले नियम को याद करते हैं। अस्थिरता का मतलब असफलता नहीं है। बाजार का गिरना ये नहीं बताता कि इन्वेस्टमेंट खराब है, ये सिर्फ कीमतों का एक एडजस्टमेंट है। जिन्होंने मार्च 2020 में धैर्य रखा वो न सिर्फ नुकसान से बचे बल्कि बाद में अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया। और यही बात हमें अपने तीसरे नियम पर लाती है, जो एक बहुत ही पावरफुल विकल्प देता है। अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करें, उसे बेचें नहीं। और ऐसा करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका मौजूद है। ये एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। ये अपनी तात्कालिक कैश की जरूरतों को पूरा करने का मौका देता है, वो भी अपनी एसेट्स को बेचे बिना। अब इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप बेचते हैं तो आप भविष्य में ग्रोथ की संभावना को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं और अपने लॉस को परमानेंट बना लेते हैं। लेकिन जब आप उधार लेते हैं तो आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपके लिए काम करता रहता है और बाजार सुधरने पे रिकवर भी हो सकता है। इसके फायदे बिल्कुल साफ हैं। आपको तुरंत कैश मिल जाता है, लेकिन आपका पैसा बाजार में बना रहता है, जो रिकवरी होने पर बढ़ भी सकता है। तो ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम का एक स्मार्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। अक्सर उधार लेने की लागत यानी जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो आपके इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले संभावित रिटर्न से कम ही होती है। मान लीजिए अगर लोन पर 10.5% ब्याज है और आपका म्यूचुअल फंड औसतन 12% का रिटर्न दे रहा है, तो भी आप फायदे में ही हैं। आप एक छोटी जरूरत के लिए अपने लंबे समय के मुनाफे की बलि नहीं चढ़ाते। तो अंत में ये सब कुछ मानसिकता में बदलाव लाने के बारे में है। ये बाजार को मात देने की कोशिश करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये पक्का करने के बारे में है कि आप मुश्किल समय में भी गेम में बने रहें। कोई भी बाजार की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी एक ऐसा प्लान बनाना है जो आपको इन अप्रत्याशित घटनाओं से बचने में मदद करे, ताकि आप भविष्य में होने वाली ग्रोथ का फायदा उठा सकें। इस एक विचार को हमेशा अपने साथ रखिए। शॉर्ट टर्म में लिए गए फैसलों के नतीजे परमानेंट हो सकते हैं। घबराहट में उठाया गया एक कदम आपको सालों पीछे धकेल सकता है। और जाते जाते बस यही एक सवाल खुद से पूछना है, अपनी फाइनेंशियल तैयारी के बारे में सोचिए। क्या आपके पास एक ऐसी योजना है जो आपको बिना घबराए किसी भी तूफान का सामना करने में मदद कर सके? इस पर सोचिएगा जरूर।